ये वो प्रसाद तो लेगा, लेकिन दूसरा को पढ़ाएगा। ऐसे नहीं खाली प्रसाद लेगा, और पढ़ाएगा नहीं, पढ़ाए वो नहीं है। खत्री का भी ऐसे ही है, अपना जो है प्रोटेक्शन देगा, लोगों को इसमें प्रोटेक्शन देगा, भक्ति मार्ग में भी रखना है। भविष्य का भी काम है, क्या ट्रेडिंग ऑन कृषि एंड गौरक्षा वाणिज्यम। तो कृषि एंड गौरक्षा किसमें करना पड़ेगा? कृषि और गौरक्षा वाणिज्य में किसमें करना पड़ेगा ना, दिस कृषि में गाय गाय के प्रोडक्ट में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड जो शूद्र का कर्म है क्या है, वो उसको भगवान के सेवा में हेल्प करना है। तो इस टाइप का डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट लोग जो कैसे इसका भगवान का सेवा में करना पड़ेगा, तो उसमें बताते हैं। तो इसीलिए ये जो है चैप्टर 2 में ये सब डिस्कस हुआ था। सारे लोग को श्रवण कीर्तन करते हुए स्मरण तक लेना जाना जरूरी है। एंड श्रवण नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे तो देन नहीं कर सकते। देन चैप्टर 3 में एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर एक्सेप्टिंग डिवोशनल सर्विस, क्या कैंडिडेट कंडीशन एलिजिबिलिटी है कैंडिडेट का, जो भक्ति करने के लिए क्या कैंडिडेट है। तो इसलिए डायरेक्ट पायस एक्टिविटीज करने से भक्ति नहीं कर सकता है। जब तक पायस एक्टिविटी सुकृति उसे लेके सुकृति से अगर भक्त का एसोसिएशन मिलता है, तो भक्त का एसोसिएशन मिलने के बाद में ही एक आदमी भक्ति लेवल में पहुंच सकता है। खाली सुकृति से पायस एक्टिविटी से नहीं कर सकता है ऑन अकाउंट ऑफ। इसलिए यहाँ पे जो डिवोशनल सर्विस जो एक्सेप्ट करते हैं कैंडिडेट, उसको 3 टाइप का कैटेगरी में किया गया है। क्या क्या 3 तरह के टाइप में है, हम लोग पहले भी डिस्कस किया था। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी एंड उत्तम अधिकारी। या स्टार्टिंग न्यूफाइड डिवोटीज, जो बिगनर्स है, एंड मिडिल क्लास एंड हायर क्लास। तो कैसे कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम हम पहले भी डिस्कस किए थे। कनिष्ठ अधिकारी को फिर यहाँ पे लिखा नहीं है, बट हम बताते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी को अगर फिर सटल फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, तो कनिष्ठ कनिष्ठ, मध्यम कनिष्ठ एंड उत्तम कनिष्ठ। सिमिलरली मध्यम अधिकारी को फिर कनिष्ठ उत्तम मध्यम, मध्यम मध्यम, उत्तम मध्यम एंड उत्तम कैटेगरी को फिर कनिष्ठ उत्तम, मध्यम उत्तम एंड उत्तम उत्तम, एक कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। बट एनीवे यहाँ पे जो कनिष्ठ अधिकारी या न्यूफाइड डिवोटीज है, उनका ये 3 कैटेगरी में क्या है ना, 2 चीज का ऊपर में उनका देखना पड़ेगा कौन कनिष्ठ है। एक तो शास्त्र का ज्ञान है, और भगवान का भक्ति के प्रति जो श्रद्धा है। शास्त्र एंड श्रद्धा, शास्त्र ज्ञान एंड श्रद्धा का हिसाब से ये 3 कैटेगरी को भी डिवाइड किया जा सकता है। तो उसमें कनिष्ठ अधिकारी का शास्त्र का ज्ञान उसका कम है, और श्रद्धा या फेथ ऑन द ऑब्जेक्टिव, भगवान का सेवा में उसका श्रद्धा भी कोमल है। मतलब ये दोनों कम है। कनिष्ठ अधिकारी में शास्त्र ज्ञान भी कम है और फेथ कम है। तो इसलिए कोई अगर दूसरा कोई लोग आता है दूसरा परंपरा से या दूसरा जगह से आके इनका साथ में आर्गुमेंट करके लॉजिकली इनको इस तरह का लॉजिक दे के दे सकता है कि इसका फेथ भी वो गड़बड़ा जाता है, या क्योंकि शास्त्र ज्ञान भी नहीं है, फेथ भी स्ट्रांग नहीं है। तो इसलिए वो प्रोसेस में नियोफाइट डिवोटी भक्ति मार्ग में जो है इसका चांसेस है कभी कभी दूसरा का इन्फ्लुएंस में ये भक्ति मार्ग से छोड़ सकता है। मध्यम अधिकारी जो स्टेज में जाएगा, मध्यम अधिकारी स्टेज में इसका शास्त्र का ज्ञान थोड़ा सा बेटर है, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फेथ थोड़ा स्ट्रांग है। तो इसलिए कोई भी आएगा तो उसका, लेकिन वो फेथ इतना स्ट्रांग है, इसीलिए वो डेविएट होने का चांसेस कम रहता है। लेकिन जो उत्तम अधिकारी है उसका शास्त्र का ज्ञान भी है, और भगवान का ऊपर में जो प्रोसेस का ऊपर में जो है फेथ बहुत स्ट्रांग है। तो उत्तम अधिकारी विल नॉट डेविएट एट ऑल फ्रॉम दिस डिवोशनल सर्विस। तो इसलिए ये डिवोशनल सर्विस को 3 कैटेगरी का लोगों को भक्ति करने जो डिवाइड किया गया, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी। तो ये इसका श्रद्धा एंड ज्ञान, शास्त्र ज्ञान का ऊपर में इन लोग को डिवाइड किया गया है। तो रिपीट करते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी का शास्त्र ज्ञान कम है और श्रद्धा भी प्रोसेस में कम है। मध्यम अधिकारी श्रद्धा और स्ट्रांग है, लेकिन शास्त्र ज्ञान उतना स्ट्रांग नहीं है। उत्तम अधिकारी शास्त्र ज्ञान एंड श्रद्धा दोनों स्ट्रांग है। तो उसी हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है।
एंड देन जो कनिष्ठ अधिकारी कौन हो सकते हैं, एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे कि जैसे हम लोग गीता में पढ़े थे 7 चैप्टर में, चतुर्विध भजन्ते माम, या आरती, हाँ, जो चतुर्विध में भजन्ते माम जना सुकृतिना अर्जुन आरती अर्थात जिज्ञासु ज्ञानीचर भरतर्षभ। तो 4 टाइप का है नियोफाइट डिवोटीज, लाइक आरती अर्थार्थी, ज्ञानी एंड जिज्ञासु। आरती मीन्स अर्थ दुख दुख में पड़ता हुआ जो भगवान को आश्रय लेता है। तो आरती जैसे गजेंद्र, गजेंद्र दुख में पड़ा है, तो उसके बाद में 1000 साल युद्ध किया, उसके बाद में वो भगवान को अप्रोच किया। आरती अर्थार्थी में एक एग्जाम्पल देते हैं ध्रुव महाराज। अर्थ मीन्स खाली पैसा नहीं है, पोजीशन, पावर, फेमस, इस टाइप का। तो इसलिए उनका पिताजी का सिंहासन से बैठने के लिए, वो उससे बड़ा भी सिंहासन में बैठना है बोल के वो भगवान के पास में गए थे। तो जंगल में गए और वहाँ पे रास्ते में नारद मुनि मिले थे। देन उनको एक श्लोक मंत्र दिए थे, पहले टेस्ट किए, उसके बाद में ही वॉज हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर, तो उनको एक श्लोक दिए थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो उसका ये ध्यान करते हुए फिर भगवान को प्राप्ति हो गया। तो भगवान का भक्त का एसोसिएशन मिला, तो उनका एसोसिएशन से नारद मुनि का एसोसिएशन वो चेंज हो गए। हाँ, तो आरती भी उस टाइप का है, गजेंद्र भगवान का एसोसिएशन में टच में आते हुए फिर वो वैकुंठ चले गए। एंड यहाँ पे ये अर्थार्थी में ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज उसका बाद में जब भगवान को दर्शन किए, उसका बाद भगवान पूछे तुमको क्या चाहिए, तो उस टाइम में भूल गया, वो बोले नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया तो मेरा सब कुछ हो गया। तो आप तो, मैं तो ढूंढ रहा था, क्या मैं ढूंढ रहा था ब्रोकन ग्लासेस, टूटा हुआ कांच, लेकिन अभी आप मिल गए डायमंड। तो डायमंड मिल गया तो ये ब्रोकन ग्लासेस का क्या मतलब, आई डोंट वांट दैट वन। फिर भी भगवान बोले नहीं नहीं, बिकॉज लोग क्या सोचेंगे, छोटा बच्चा है, भगवान उनको मिलने के बाद में उनको भुला दिए, तो इसलिए बोले तुम ध्रुव प्लेनेट में राजा रहोगे। लेकिन ध्रुव महाराज फिर बोले मैं तो माया में फंस सकता हूँ। तो कृष्ण बोले नो, आई एम गिविंग यू दिस वर्ड दैट आप माया में फंसोगे नहीं। तो इसलिए भगवान को भक्ति करने से भी धर्म अर्थ काम मोक्ष ये भी चार मिलता है बोल के वहां पे ध्रुव महाराज का ये स्टोरी में भी बोला गया है। तो इसलिए आरती अर्थात ही ज्ञानी कौन है, तो ज्ञानी इज लाइक सनक, 4 कुमार थे, सनक, सनातन, सनत कुमार, सनंदन। ये पर्सनलिस्ट ये नॉलेज खाली ज्ञान के बारे में ज्ञान आहरण करते थे, इनको भगवान का जो पर्सनल फीचर्स पता नहीं था। लेकिन ये जब वैकुंठ में गए थे, वहाँ पे जय विजय के साथ में जो झगड़ा हुआ था, उस टाइम भगवान जो आए द्वारपाल का हो द्वारका पास में आ गए थे, उस टाइम में भगवान का पादपद्म में प्रणाम करते हुए, उनका पादपद्म में भगवान का जो पादपद्म में जो अर्पित तुलसी है, उसका सेंट को आग्रहण करते हुए और भगवान को देखते हुए इनका चेंज हो गया था। तो भगवान का पर्सनल फीचर्स में फिर ये लोग भक्ति में लगने लगे। तो ये है ज्ञानी। तो फिर जिज्ञासु मीन इंक्विजिटिव है, तो इंक्विजिटिव अबाउट दिस प्रोसेस, इसीलिए इनको बोलते हैं कहाँ पे, सोनक आदि ऋषि लोग नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि इकट्ठा हुए थे। तो वहाँ पे जो वो ऋषि लोग भगवान के बारे में क्वेश्चन कर रहे थे भागवतम में, तो वो जो है इंक्विजिटिव है। तो ये लोग जो नैमिषारण्य ऋषि लोग को इस कैटेगरी में आता है, शौनक आदि ऋषि को। तो ये 4 टाइप का नियोफाइट डिवोटीज है जो कि भक्ति मार्ग में भगवान का या भक्त का शिष्य में आने के बाद में आ सकते हैं, या लेकिन बहुत सब लोग आते नहीं है। आरती अर्थात ज्ञानी जिज्ञासु में बहुत लोग जब अपना डिजायर फुलफिल हो जाता है, तब देन वो लोग भक्ति में नहीं भी आ सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। सपोज कोई दुख में पड़ा, भगवान के पास में गया, इज बेटर देन पर्सन जो कि भगवान पास में नहीं जा रहा है। उससे तो बेटर है कि भगवान पास में गया, भगवान को मांगा कुछ मेटेरियल चीज, वो मांगना खराब नहीं है, भगवान से मांगना है, देवदेवी से नहीं मांगना। तो इसीलिए वहाँ पे भगवान, क्योंकि वहाँ पे चांसेस है, जैसे भगवान का दर्शन होने के बाद में चतुर कुमार उनका चेंज हो गया, भक्ति में आ गए वो लोग, पहले वो ज्ञानी लेवल में थे। तो इसीलिए वो उस टाइप का बेटर है कि लोग दुख में पड़ते हुए कोई बड़ा आदमी के पास में नहीं जाके, सोकॉल्ड बड़ा आदमी, भगवान सबसे बड़ा आदमी, उनका पास में जाना चाहिए, और उनका भक्त का आशीर्षण में अगर आ जाएंगे तो भक्ति में आ सकते हैं। तो इसलिए आरती अर्थात ज्ञानी जिज्ञासु को यहाँ पे नियोफाइट
बिगनर स्टेज का भी बोला है। एंड ये 4 से कौन इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन बेटर है, भगवान बोलते हैं गीता में, जिससे इससे जो ज्ञानी है, ही इज फार बेटर देन द अदर 3, आरती, अर्थार्थी एंड जिज्ञासु। उनसे बेटर है ज्ञानी। क्यों? ना ज्ञानी का दूसरा कोई इंटेंशन नहीं है पाने का। आरती तो दुख में पड़ा है, उसका दुख को निवारण करने का आ गया। अर्थार्थी भी इस तरह का आ गया। जिज्ञासु कुछ नॉलेज ग्रहण करने के लिए आता है। लेकिन ज्ञानी जो आदमी है वो जानता है, वो बेटर हायर हायर पोजीशन में है, एंड वो रियली, हाँ, उनका भगवान के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट उसका है कि भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए दीज पीपुल आर कमिंग टू, ज्ञानी वाला भक्ति में आने का चांसेस ज्यादा है, और भगवान बोलते हैं वो मेरा प्रिय भी होते हैं। तो इसीलिए जो ये हम लोग पहले डिस्कस किया, 3 लेवल का कनिष्ठ भक्त है, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, और कनिष्ठ में ये 4 कैटेगरी में आ जाते हैं। इनको भी बोलते हैं सकाम भक्त। जो निष्काम भक्त है, उसका जो प्योर डिवोटी है, वह फुल्ली जो है, ये सब का कोई पाने का आशा उसके पास में नहीं है। एंड इसीलिए वो दे निष्काम का भक्त है, मान निष्काम कई स्टेज में रहते हैं, भक्ति में रहते हैं, तो दे आर फार फार बेटर देन दिस सकाम। लेकिन ये सकाम वाला भी धीरे धीरे कभी कभी भगवान साथ में जुड़ते हुए धीरे धीरे निष्काम हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि without pious activity, if a man is in distress condition, he becomes an antagonistic, agnostic, and a communist, or sometimes like that, because he doesn't firmly believe in God. He thinks that he can adjust his distressed condition by totally disbelieving in him. कभी कभी लोग हैं भगवान को विश्वास नहीं करते हैं और अपना दुख को निवारण कर सकते हैं बोल के सोचते हैं। सो दे आर नॉट दैट मच इंटेलिजेंट पर्सन्स। तो इसलिए यहाँ पे वाइज पर्सन जो होता है, भगवान को, ज्ञानी लोग जो है भगवान के पास में जाते हैं, और भगवान का बारे में श्रवण करने से धीरे धीरे उनका फेथ उनका बढ़ सकता है। और जो शुद्ध भक्ति में कौन जा सकता है? जो कि बॉडीली कंसेप्ट, शरीर का ज्ञान से ऊपर जाता है, तो भी वो, ये भगवदगीता में कन्फर्म किया गया था। एंड देन इसका 3 टाइप का हैप्पीनेस के बारे में फिर डिसाइड किया गया। जो भक्ति में जो खुशी है, मैं तो 3 टाइप है, मेटेरियल हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस एंड डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल हैप्पीनेस 2 है, भक्ति करते हुए जो खुशी मिलता है, हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे। ये 3 कैटेगरी का भक्ति खुशी है। तो इफ someone has a desire for material enjoyment or for becoming one with the supreme, these are both considered material concepts. ये दोनों मटेरियल है। जो भक्ति करते हुए खुशी मिलता है उसको हैप्पीनेस है, वो दैट ही फार फार बेटर, because the person cannot appreciate the science, the spiritual happiness of association and the exchange of loving affairs with the supreme personal Godhead. The ultimate goal is to become one with the Lord. This concept is simply an extension of the material idea. In the material world, everyone is trying to be the topmost man among all his fellow men or neighbors, either communally, socially, or nationally. Everyone is competing to be the greater than all others. In the material concept life, this greatness can be extended to the unlimited, so that one actually wants to become one with the greatest of all, the Supreme Lord. This is also a material concept, so although maybe a little more advanced. However, the perfect spiritual concept of life is complete knowledge of one's constitutional position, in which one knows enough to dovetail himself in the transcendental loving service to the Lord. One must know that he is finite and the Lord is infinite. तो इसलिए ये जो डिफरेंट जो मिक्स डिवोटी है, उसमें एक्चुअली देयर आर 2 टाइप ऑफ डिवोटी। वन हो गया शुद्ध भक्त, और दूसरा है मिश्र भक्त। तो मिश्र भक्त जो है कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति और ध्यान मिश्र भक्ति, या उसको जोगी। तो ये 3 टाइप के मिश्र भक्त होते हैं। और शुद्ध भक्त जो है एकांतिक भक्त, केवल भक्त, वो प्योर डिवोशन में है, उसमें कर्म ज्ञान ध्यान का कोई मिश्र नहीं है। तो इसीलिए ये जो कैटेगरी में आरती अर्थात ज्ञानी जिज्ञासु, ये सारे मिश्र भक्त में आते हैं। तो इसीलिए ए प्योर डिवोटी नेवर केयर्स फॉर लिबरेशन, वो मुक्ति के लिए भी इंटरेस्ट नहीं है,
Lord Chaitanya Prabhu prayed to Krishna, my dear son of Nandan, I don't want no dhanam, no janam, no sundarim, कविता बा जगदीश कामये. तो मतलब धन जरूरत नहीं है, जन मीन्स फॉलोअर जरूरत नहीं है, मैंने ऐश्वर्य जरूरत नहीं है, न धन न जन न सुंदरी. तो कविता बा मेटेरियल एजुकेशन नहीं चाहिए. मम जन्मनि जन्मनि, मेरे को लाइफ का आफ्टर बाई लाइफ जन्म दीजिए. तो मतलब मोक्ष भी नहीं चाहिए. तो क्या चाहिए? अहैतुक भक्ति चाहिए. मम जन्मनि जन्मनि से भगवता भक्ति अहैतुकी. अहैतुक भक्ति विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी इंटरेस्ट है, कोई मटेरियल बेनिफिट के नहीं चाहिए. हम आई वांट टू सर्व ओनली, दैट इज कॉल्ड प्योर डिवोशन व्हिच इज फ्री फ्रॉम. तो इसलिए फ्री फ्रॉम भुक्ति मुक्ति सिद्धि. ये जो कर्मी ज्ञानी ध्यानी ये सब मिक्स्ड भक्त है, तो उनसे बेटर है, उनसे हाईएस्ट लेवल में है जो शुद्ध भक्त है. तो इसलिए भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत. तो इसलिए कृष्ण भक्त अकाम होते हैं, निष्काम, उसका कोई डिजायर नहीं है, कोई पाने का आशा नहीं है, ओनली सर्विस करना है. बिलोमंगल ठाकुर लिखते हैं, इफ आई एम एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस ऑन टू यू माय डियर लॉर्ड, देन वेरी इजीली आई कैन परसीव योर प्रेजेंस एवरीवेयर. एंड एज फॉर एज लिबरेशन इज कंसर्न, आई थिंक लिबरेशन स्टैंड्स एट माय डोर विद फोल्डेड हैंड्स वेटिंग टू सर्व मी. तो इसका मतलब बिलोमंगल ठाकुर तो पहले भाव स्टेज में थे, तो वो बोल रहे हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए. आई थिंक लिबरेशन, मुक्ति मेरा डोर स्टेप में खड़ा है. मैं अगर आपको भक्ति कर रहा हूँ तो मुक्ति देवी हाथ जोड़ के मेरा दरवाजा के ऊपर में साइड में खड़े हैं. इसीलिए भक्ति इज इम्पोर्टेंट, मुक्ति इसका दासी है. तो इसीलिए भक्ति देवी का दासी है मुक्ति देवी. तो आई थिंक लिबरेशन स्टैंड्स एट माय डोर, इसलिए विथ फोल्डेड हाथ जोड़ के वेटिंग टू सर्व मी टू प्योर डिवोटी. देयरफॉर लिबरेशन एंड स्पिरिचुअल इमांसिपेशन आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. अच्छा, इन दिस कनेक्शन थर्ड कैंटो श्रीमद् भागवतम चैप्टर 25 में कपिल देव वर्स 36 में बोलते हैं उनका मदर देवभूति को, माय डियर मदर, माय प्योर डिवोटीज आर चार्म्ड बाय सीइंग माय डिफरेंट फॉर्म्स, द ब्यूटी ऑफ माय फेस, द स्ट्रक्चर ऑफ माय बॉडी सो एन्चेंटिंग, my laughing, my pastimes and my glance appear to them so beautiful that their minds are always absorbed in thoughts of me. तो वो लोग मेरे बारे में सोचते हुए, मेरे को दर्शन करते हुए, their mind is always absorbed in thoughts of me and their lives are dedicated fully onto me. Although such people don't desire any kind of liberation or any kind of material happiness, still I give them place among my associates in the supreme abode. तो मैं उन लोग को मेरा सुप्रीम एबोर्ड परम धाम में मेरा मेरा एसोसिएट जो है उनका साथ में उनको भी हम स्थान देते हैं. बोलते हैं कि जो भक्त है वो लोग भगवान का सेवा, भगवान का पाद पद्म के लिए उनका अट्रैक्शन है. एंड हुज हार्ट इज पैसा अट्रैक्शन इज ऑलवेज फुल विथ ट्रांसफर ब्लिस. और भक्ति उसका बहुत खुश में रहते हैं, आनंद में रहते हैं. विथ नेचुरली नेवर एस्पायर आफ्टर, मुक्ति का ऊपर में उनका इंटरेस्ट नहीं है, मुक्ति का है उसका देखना नहीं चाहते हैं, उनके लिए पीछे पड़ना नहीं चाहते हैं. सिमिलरली बहुत सारी जगह में मुक्ति और भक्ति के बारे में दिया गया है. तो 10th कैंट ऑफ श्रीमद् भागवतम 4th चैप्टर 15 वर्ष में उद्धव भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं, माय डियर लॉर्ड, फॉर पर्सन्स हु आर एंगेज इन योर ट्रांससेंडेंटल लविंग सर्विस, जो आपका भक्ति करता है, देयर इज नथिंग वर्थ ऑब्टेनिंग फ्रॉम द रिलीजियसनेस. उसका धर्म अर्थ काम मोक्ष से कुछ लेन देन नहीं रहता है. उसको क्या है, इससे माइनर चीज है. धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्पुरुषार्थ, चतुर्पुरुषार्थ बोलते हैं उसको. तो पंचम पुरुषार्थ ही भक्ति है. ये चतुर्पुरुषार्थ ये मटेरियलिस्टिक चीज है, किसको धर्म मतलब करने से, सोकल पायस एक्टिविटी करने से कुछ अर्थ मिलेगा, देन उससे हम लोग कुछ मटेरियल डिजायर को फुलफिल कर सकते हैं, लास्टली मैक्सिमम मोक्ष तक जा सकते हैं. लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है. तो ऑल द हैप्पीनेस फ्रॉम दीज डिफरेंट सोर्सेस कैन बी वेरी इजीली had by them in spite of such facilities. My dear Lord, I don't aspire to achieve any such results. My only prayer is that I may have unflinching faith and devotion onto your lotus feet. हमको धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए. तो इस टाइप का कपिल देव भी बोले हैं कि माई मेरा क्वालिटी पास टाइम्स, मेरा नाम रूप गुण लीला को वो लोग श्रवण करते रहते हैं और मेडिटेट करते रहते हैं. उससे हाँ, इवन if there offered a post like mine in my abode,
or opulence like mine or even personal association with me with similar bodily features, मतलब जो चार प्रकार, जो चार पांच प्रकार मुक्ति है, वो सारा देने से भी सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, साष्टी, साष्टी मीन्स ऑपुलेंसेस लाइक कृष्ण भगवान का जैसे ऑपुलेंस, जैसे सायुज्य मुक्ति भगवान का शरीर में मिल जाना, सामीप्य मीन्स भगवान का निकट में रहकर सेवा करना, एंड ये जो इससे भी बड़ा है, ये सारे मुक्ति से बड़ा है भक्ति। सो इन श्रीमद् भागवतम 4th कैंटो 9th चैप्टर वर्स 10, मतलब खाली मुक्ति रहेगा, भक्ति नहीं रहेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए ध्रुव महाराज भी बोले, माय डियर लॉर्ड, द ट्रांसनल प्लीजर डिराइव्ड बाय मेडिटेशन अपॉन योर लोटस फीट, व्हिच इज एंजॉयड बाय द प्योर डिवोटीज, कैन नॉट बी अप्रोच्ड बाय द ट्रांसनल प्लीजर डिराइव्ड बाय द इम्पर्सनलिस्ट थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन। जो इम्पर्सनलिस्ट है, जो आत्मा का ऊपर में सुपर सोल का ऊपर में चिंतन करते हैं, उससे फार फार पर बेटर है जो भक्त है, जो भगवान का पाद पद्म में शरण लेता है। सो हाउ कैन दी फ्रूटिव वर्कर्स who at most can aspire to promotion to the higher planet, heavenly planets, वो लोग पुण्य कर्म करते हैं, मैक्सिमम जाते हैं हायर प्लैनेट्स मीन्स विद इन दिस मेटेरियल यूनिवर्स, जिसको जा सकते हैं, भगवान भगवत धाम नहीं जा सकते। अंडरस्टैंड यू एंड हाउ कैन दे बी डिस्क्राइब्ड एज एंजॉइंग हैप्पीनेस सिमिलर टू दी डिवोटीज हैप्पीनेस। तो भक्त का हैप्पीनेस और जो मेटेरियल हैप्पीनेस से बहुत डिफरेंट है। तो दिस इज चैप्टर 3। तो इसमें आपको कोई कुछ डाउट है एंड क्या डिस्कशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।